अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? अच्छा, बच्चे हैं जिनके असाइनमेंट्स हैं मेरे पास, तो मैं उनको चेक करना चाहूँगा। सबसे पहले अलीशा मरियम हैं कि जिन्होंने अपनी असाइनमेंट भेजी है, तो आइए इसको चेक करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। और इन्होंने अपनी असाइनमेंट कैसे की है इसको देख लेते हैं। तो हमारे पास जनाब एग्ज़ाम फ़ियर टॉपिक है जिसके ऊपर इन्होंने असाइनमेंट अपनी की हुई है। मुझे उम्मीद है ये आपको नज़र आ रहा होगा सबको। तो एग्ज़ाम फ़ियर के ऊपर असाइनमेंट है, तो लेट्स सी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेस फियर बिकॉज बिफोर एग्जाम्स। बिल्कुल ठीक है, दिस इज़ वेरी गुड। प्रॉब्लम स्टेटमेंट कवर्ड। लैक ऑफ प्रिपरेशन फॉर एग्जाम्स, प्रिपरेशन सिंगुलर है तो इसलिए कॉजेज, ठीक है। फियर इन द स्टूडेंट, ठीक है। दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद वट दे आर प्रैक्टिसिंग, ठीक है। लो कॉन्फिडेंस लेवल इज़ आल्सो कॉज ऑफ, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड बेटा। दे डू नॉट परफॉर्म वेल इन एग्जाम्स, बिल्कुल ठीक है। दे रिमेन कन्फ्यूज इन द एग्जामिनेशन हॉल, एज अ रिजल्ट दे कैन नॉट गेट गुड ग्रेड्स, ठीक है बेटा। 8 मार्क्स आउट ऑफ 10। अब आपका पैराग्राफ चेक करते हैं और इसमें देखते हैं कि आपने क्या किया। फियर इज़ अ थिंग विच इज़ नॉट अंडर आर कंट्रोल। हाँ, नहीं, फियर तो कंट्रोल में होता है, ऐसा नहीं है। जो माइंड में आने वाले थॉट्स हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। इस तरह कर सकते हैं, फियर को कंट्रोल, अंडर कंट्रोल रखा जा सकता है, लेकिन फियर आता तो है, थोड़ा हो बोता हो, लेकिन आता तो है, थोड़ा हो बोता हो। वाह, क्या मैंने बोल दिया। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फियर्स। इन मोस्ट ऑफ द केसेस द फियर विच इज सीन इन द स्टूडेंट्स द फियर ऑफ एग्जाम्स। सम स्टूडेंट्स आर अफ्रेड ऑफ एग्जाम्स बिकॉज देयर प्रिपरेशन इज नॉट इनफ, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर हार्ड वर्क, दे आर कॉन्फिडेंट, बिल्कुल ठीक है। दे कैन नॉट परफॉर्म वेल ड्यू टू दिस, वेरी गुड, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम आते हैं, दे शुड मेक देयर सेल्फ नहीं होता, देम सेल्व्स होता है, देम सेल्व्स। रिलैक्स्ड होगा, रिलैक्स नहीं, ये पंखा बंद कर दो, रिलैक्स्ड होगा, ठीक है। एवरी स्टूडेंट हैज़ एग्जाम फियर लेस और मोर। हाँ, दे नीड टू ओवरकम देयर फियर सो दैट दे मे परफॉर्म गुड। वेल यहाँ पे लिखें बेटा, गुड नहीं वेल लिखा करें। अच्छा, मेक योर प्रिपरेशन सच in such a way that you don't have to worry about the day of exam, or to take fear of it, or to have fear of it। take fear नहीं आएगा, ये एंड पे आके आपने बेटा काफ़ी गलतियाँ कर दी हैं, तो इस वजह से हम आपको जो मार्क्स देंगे दे विल बी 12 आउट ऑफ 20, क्योंकि आपने यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स की हैं। स्क्रीनशॉट है मेरे पास बेटा, आप अज़राहे ज़रूरत मुझसे तलब कर सकते हैं। मतलब तलब क्या करना है, मैं आपको खुद शेयर कर दूंगा यहाँ पे आपके ग्रुप में। नेक्स्ट स्टूडेंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं जी नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्या हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अच्छा, आप लोगों ने रेगुलर कोर्स देखा होगा, मैंने उसमें काफ़ी ज़्यादा असाइनमेंट वीडियो फॉर्म में शेयर की हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपने देखा होगा और काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे उससे। एक नया वे था जो कि स्मार्ट ग्रुप में तो ऑलरेडी था, मैंने इसमें भी साथ इंट्रोड्यूस करवा दिया ताकि बच्चे ये वाले भी साथ महसूस हो सकें। वैसे मैंने ये भी किया हुआ है कि स्मार्ट, जिसके पास रेगुलर कोर्स की एक्सेस है, मैंने उसे स्मार्ट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट साथ दे रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू मैन दे आर नॉट रैशनल, अच्छा ठीक है, वो यानी मर्द, दे आर मोर रैशनल देन वुमेन बिकॉज दे थॉट दैट, थॉट नहीं, थिंक दैट ना, प्रेजेंट की बात आप कर रहे हो। दे यहाँ जो उनकी एक करंट एक हैबिट है उसके ऊपर बात कर रहे हो। They have discovered many valuable things, but some genius scientists think that women are also important part of this world. 100 years ago, men were hunting and women also did. अब यहाँ पे past था, आपने present past किया हुआ है। More than 100 years ago, women put the seeds in the soil, then it changed into beautiful fields. अच्छा, in fact, men and women both are important. अच्छा बेटा, मुझे आपने याद करवाना है। वैसे तो आप इस जो यूट्यूब चैनल है मेरा, उसकी PRC प्लेलिस्ट के अंदर आपको प्रपोजिशन पंक्चुएशन के नोट्स मिल जाएंगे। तो अगर आप इसको वो नहीं भी मिलते, यानी वो आपको नहीं भी पता चलता, तो मुझे आप ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। मैन बिल्ड मैनी बिल्डिंग्स, बिल्ड, हैव बिल्ट, या आप क्या ना, पास्ट है प्रेजेंट सब मिक्सअप कर रहे हैं। दैन THAN होता है। सिविलाइजेशन स्टार्टेड आफ्टर डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो जनाब वाला, आपको हम इसमें से मार्क्स देंगे, काफ़ी गलतियाँ हैं, तो इसलिए मैं आप इसमें से 4 मार्क्स दूंगा आउट ऑफ, जनाब, आउट ऑफ 10, यस। तो चलें, इसके मार्क्स आपको दे दिए और फिर कवर करते हैं। नेक्स्ट आते हैं जी, अगली असाइनमेंट की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट असाइनमेंट देखते हैं कौन सी है।
अगली असाइनमेंट है जी नूरे सहर की तरफ से। तो चलें बेटा आपके असाइनमेंट देखते हैं कि आपने क्या परफॉर्म किया है। जी आपके असाइनमेंट है पैराग्राफ राइटिंग। ये पैराग्राफ राइटिंग है। तो बेटा पैराग्राफ राइटिंग से रिलेटेड क्या आपने मेरे लेक्चर नहीं देखे? तो मैंने क्या बताया हुआ था, किस तरह से आपने करना है इसको। और माई हॉबी ये तो नहीं आती होती ऐसी चीज़ें। एक पैराग्राफ की शक्ल में अगर लिखा है तो उसमें भी आपको तीनों चीज़ों को कवर तो करना पड़ेगा ना, सारी चीज़ों को बताना पड़ेगा और 150 वर्ड से ऊपर नहीं जाना। चलें फिर भी चेक करते हैं, देखते हैं आपने कैसे परफॉर्म किया। तो जनाब हमारे पास आपकी असाइनमेंट रही ये। तो आइए आपके असाइनमेंट चेक करते हैं। G. Hobbies and a work that we like to do in our free time. Everyone has different hobbies, depend upon their likes and dislikes. My hobby is to do painting. I'm a professional in painting, but I also do not it. But I also not really bad. ये क्या बात हुई? फिर उसके बाद my first painting was a boat and I was very inspired by my work and after it comma I had no idea past के बाद ना when painting became my hobby। past की बात तो आप कर रहे हो बेटा, क्या हो गया आपको? colors perform work of language in the world of painting like black color represents sadness darkness ठीक है एक्सेट्रा। उसके बाद फुल स्टॉप लगाएं। सिमिलरली ऐसा आप कैपिटल करेंगे अगर ये बात कंप्लीट है, अगर नहीं है तो फिर वो कॉमा होना चाहिए था। रेड कलर रिप्रेजेंट्स लव। कलर्स लैंग्वेज कलर लैंग्वेज कलर्स लैंग्वेज नहीं, कलर लैंग्वेज एक नाम है। लुक सिंपल बट ओनली पेंटर कैन अंडरस्टैंड इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। पेंटर्स कन्वे देयर थॉट्स एंड आइडियाज़ थॉट्स है तो फिर इधर आइडियाज़ होना चाहिए। थ्रू पेंटिंग नो मैटर हाउ बिजी आई एम कॉमा I always try to save some time, इकट्ठा word, for painting and painting provides me relief and satisfaction. I'm working on my hobby and trying my best to be professional in painting. बहुत गलतियाँ बेटा, और उसको ना मेरा लेक्चर लीजिए जिस तरह मैंने बताया हुआ ना उस तरह से काइंडली इसको परफॉर्म करें, ज़्यादा अच्छा होगा। तो आपके ये 10 में से मार्क्स हम देते हैं 10 दे देते हैं आपको, ठीक है। ये भी कुछ ज़्यादा ही नहीं है मैंने, ठीक है। ये असाइनमेंट आपके पास वैसे आ जाएगा इसका PDF भी। नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं जो अगली असाइनमेंट किसकी है। और अगली असाइनमेंट हमारे पास है अलीशा मरियम की और इन्होंने लिखा है मेमो। जी आपका मेमो राइटिंग देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस है इसमें। बेटा इसको तो सबसे पहली बात आप इधर ही रखें ना, लेफ़्ट पे। अच्छा फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? अबाउट ऑफिस क्लोजर ड्यू टू वेदर एंड इम्पैक्ट ऑन डिलीवरी स्केड्यूल, ठीक है। इसको ये भी इधर है तो फिर इधर ही देगा। रिस्पेक्टेड मैम आई एम राइटिंग दिस मेमो। अच्छा मेमो को एक ही पैराग्राफ में लिखना है, दूसरा नहीं। आई एम राइटिंग दिस मेमो टू मेक यू अवेयर अबाउट द क्लोजर ऑफ आवर डिलीवरी ऑफिस फॉर 2 days एज यू नो comma the weather conditions have been good for the last few days due to the inclement weather situations. We have decided that we are going to close for that time period because of those weather conditions। these weather conditions present past क्यों मिक्स अप कर रहे हैं बेटा आप? there was a fear due to हाँ there was a fear, यहाँ पे पास ठीक है लेकिन these आना था। fear of damaging our delivery so we have decided to close the office। यार आप बोलो मैं तो चुप कर जाता हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या हो गया आप लोगों को? अच्छा फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू दिस आवर डिलीवरी स्केड्यूल वाज डिस्टर्ब्ड टू सम एक्सटेंट बट वी विल कम ओवर द गैप वेरी सून विद सूटेबल प्लानिंग। रिगार्ड्स ऊपर ही आना चाहिए था, ठीक है। इमरान बाजवा लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात ऊपर कर दी गई है। तो इसमें से हम आपको मार्क्स देंगे। मैं असल में बता दूँ आपको कि मैं इसके मार्क्स नहीं काट रहा जो स्टार्ट में आपने ये किया हुआ है कि इसको स्टार्टिंग को दरमियान में कर दिया, ये मैं नहीं करूँगा। लेकिन बाकी वाले मार्क्स अगर कंसिडर करके तो देखा जाए तो आपके मार्क्स 20 में से बनते हैं 12, ठीक है जी। इसके भी आपके पास आ जाएंगे, इसकी जो असाइनमेंट है PDF आपको यानी स्क्रीनशॉट आ जाएगा, वो देख लीजिएगा। आगे असाइनमेंट्स की तरफ आते हैं तो देखते हैं फ़तेह मुबीन ने कॉज एंड इफेक्ट्स की तरफ आए हैं। बेटा इसको लिख के भेजें और दूसरा कैसे किया मुझे समझ नहीं है, ये क्या किया आपने?
फिर उसके बाद आगे देखते हैं अगली असाइनमेंट जी कोई नहीं है। तो बेटा अब यहाँ से वाइंड अप करते हैं अपने आज के सेशन को, और इंशाल्लाह अगले सेशन के अंदर मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट आप और असाइनमेंट भेजेंगे और मैं चेक करके आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू।